सुबह नल से गिरती हर बूंद आपके लिए जिंदगी है या धीरे धीरे फैलता जहर? यही सवाल आज देश के लाखों घरों में डर बनकर घूम रहा है, क्योंकि पानी जो जीवन का आधार है अब कई जगह बीमारी और मौत का कारण बनता नजर आ रहा है। देखने में एकदम साफ, बिना गंध और बिना रंग वाला पानी जब ग्लास में भर जाता है तो किसी को अंदाजा नहीं होता कि उसके भीतर ई कोलाई, फीकल कोलिफॉर्म या दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं। और यही अदृश्य दुश्मन अचानक पेट दर्द, उल्टी, दस्त, तेज बुखार, हैजा, टाइफाइड, यहाँ तक कि मौत की वजह बन सकता है। हाल के महीने में इंदौर, भोपाल, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों से सामने आई घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन अब सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। सवाल ये है कि पानी में बैक्टीरिया आखिर आ क्यों रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और इसका असर कितना खतरनाक है। विशेषज्ञ और सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पीने के पानी के दूषित होने की सबसे बड़ी वजह है सीवेज और पेयजल पाइपलाइन का आपस में मिल जाना, क्योंकि कई शहरों में 30 से 40 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइनें आज भी इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें जरा सी दरार पड़ते ही गंदा नाली या सीवेज का पानी सप्लाई लाइन में घुस जाता है। बारिश के मौसम में यह खतरा कई गुना बढ़ सकता है। जो ओवरफ्लो नाले, खुले सीवेज और जलभराव के कारण बैक्टीरिया सीधे पानी के स्रोतों तक पहुंच जाते हैं। WHO और भारत सरकार के जल जीवन मिशन के आंकड़े बताते हैं कि फीकल कोलिफॉर्म या ई कोलाई की मौजूदगी यह सीधा संकेत है कि पानी में किसी इंसान या जानवर की गंदगी मिली है, और ऐसा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते एक साल में देश के अलग अलग हिस्सों में 5500 से ज्यादा लोग दूषित पानी के पीने से बीमार पड़े हैं और 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई, जो इस संकट की गंभीरता को उजागर करता है। अब क्या आपको समझते हैं, पानी में मिलने वाली बैक्टीरिया आंखों से दिखाई नहीं देते, स्वाद या रंग में बदलाव जरूरी नहीं होता, लेकिन शरीर में पहुंचते ही यह आंतों पर हमला करते हैं, जिससे बच्चे और बुजुर्ग में डिहाइड्रेशन, कुपोषण और गंभीर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ICMR के अनुसार भारत में हर साल लाखों बच्चे सिर्फ डायरिया जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनकी बड़ी वजह असुरक्षित पेयजल है। क्योंकि पीछे का कारण सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं बल्कि जल शोधन संयंत्रों में लापरवाही, क्लोरिफिकेशन की कमी, नियमित सैंपल टेस्ट ना होना और बढ़ती आबादी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का अपडेट ना होना भी शामिल है। कई नगर निगम महीनों तक पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते, जिससे समस्या तब सामने आती है जब हालात बेकाबू हो चुके होते हैं। कैसे की बात करें तो जैसे ही सीवेज मिश्रित पानी से घरों तक पहुंचता है, एक इलाके में अचानक उल्टी, दस्त के मरीज बढ़ने लगते हैं, अस्पतालों में भीड़ लगती है, तब जाकर प्रशासन अलर्ट होता है। यानी रोकथाम से ज्यादा जोर नुकसान के बाद कार्यवाही पर रहता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, दूषित पानी से बीमार पड़ने पर गरीब परिवारों की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है, इलाज का खर्च बढ़ता है और बच्चों की पढ़ाई छूटती है, और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। स्थानीय स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी के सैंपल फेल होने के बाद टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ा, लेकिन यह अस्थायी समाधान है, क्योंकि जड़ में मौजूद पाइपलाइन और सीवेज सिस्टम को सुधारे बिना खतरा टलने वाला नहीं। अब आम लोगों के मन में उठने वाले कुछ अहम सवालों के जवाब भी जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या उबालने से पानी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है? जवाब है, उबालने से ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन अगर पानी में रसायन, भारी धातुएं और नाइट्रेट मौजूद हो तो उबालना काफी नहीं होता। दूसरा सवाल, क्या RO या फिल्टर हर समस्या का समाधान है? घरेलू फिल्टर मदद करते हैं, लेकिन वो भी तभी कारगर है जब नियमित मेंटेनेंस हो और पानी की गुणवत्ता बेहद खराब ना हो। तीसरा सवाल, क्या सरकार निगरानी कर रही है? कागजों में निगरानी तंत्र मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह टेस्टिंग अनियमित है और शिकायत के बाद ही कार्यवाही होती है। कुल मिलाकर पानी में बैक्टीरिया मिलना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर अभी जलपूर्ति व्यवस्था, सीवेज नेटवर्क, नियमित जांच और पारदर्शिता पर गंभीरता से काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा हो सकता है, क्योंकि जब जीवन का सबसे बुनियादी स्रोत ही असुरक्षित हो जाए तो खतरा सिर्फ बीमारी का नहीं, पूरे समाज की सेहत का बन जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।